यह एफआईआर पहली एफआईआर है जो उल्लासनगर में हुई है। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अलग अलग पंचायतें ऐसी एफआईआर कराएंगी और ये जितेंद्र आव्हाड जो है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं मीडिया भारत न्यूज। कुछ दिनों पहले उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का एक मार्गदर्शन मेलावा हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड इन्होंने सिंधी समाज के प्रति अवमानकारक शब्दों का उच्चारण किया, जिसकी वजह से आज उल्लासनगर नहीं पूरे महाराष्ट्र के सिंधी समुदाय बेहद नाराज है। और जब आव्हाड साहब ने जब पहला बयान जारी किया था, उस वक्त मीडिया पर पहली अपनी प्रतिक्रिया दी थी प्रदेश चिटनीस भरत गंगोत्री, इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के आज हमारे साथ में है। उल्लासनगर में देखा जा रहा है आमतौर पर कि सिंधी समाज में भी दो गुट जैसे है कि एक गुट जो है वो इस आलोचना कर रहा है इस बयान की, लेकिन दूसरा गुट जो है उसी स्टेज पर वो बैठे हुए थे सिंधी समाज के कुछ नेता, वो चुप है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे ना, वो सत्ता के स्वार्थी लोग हैं और वो कभी भी स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं और आज भी चलते चलते ये पक्ष भी छोड़ सकते हैं और किसी पार्टी में चले जाते हैं। और रही बात, इनको अगर सिंधियत की परी रहती थी ना, तो आज हमारे उल्लासनगर में सिंधी स्कूल सब बंद हो चुके हैं, बंद होने के कगार पे भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से उल्लासनगर से सिंधी पलायन आज इनके ही टाइम पीरियड में, जो आज इनके इसमें से यहाँ से पलायन हो रहा है, अंबरनाथ जा रहे हैं, बदलापुर जा रहे हैं, कल्याण जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, वाशी जा रहे हैं। अगर इनको होती थी ना सिंधियत की, तो ये सब चीजें रुक जाती थी और इस शहर का अलग से कुछ रूप दिखाई देता था, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अब समय आया है, जो लोग सिंधी समुदाय के लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे जब सिंधियों को गालियां पड़ रही थी, उनको हिसाब देना होगा, उनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। जो लोग वहां बैठे थे, या तो समाज के दोषी हैं, वो समाज दोषियों को भारतीय जनता पार्टी और सिंधी समाज कतई माफ नहीं करेगा। और जो उस वक्त उस स्टेज पर मौजूद थे, उन सभी लोगों ने, उन सभी सिंधियों ने समाज से माफी मांगनी चाहिए और आकर झूलेलाल भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए, नहीं तो हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। आपको इस बात की चेतावनी देते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम तो ऐसे शब्द अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उनका साथ देकर, उनको सपोर्ट करके उनका समर्थन करते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि अगर मैं उनके पक्ष में होता और उस मंच पर होता तो ऐसे गद्दार नेता को जूते मारता। इस सारे मामले को देखते हुए उल्लासनगर में कुछ जानकार लोग हैं जो अपनी राय व्यक्त कर रही हैं। मेरे साथ है उल्लासनगर के जाने माने कार्यकर्ता और राजकीय विश्लेषक राज असरोनकर। इस बारे में वो क्या कहते हैं, देखते हैं। जितेंद्र आव्हाड का भाषण मैंने भी यूट्यूब पे अलग अलग चैनलों पे सुना है। जब इस बयान की बात आती है तो उनके बयान को भी बहुत बारीकी से, ध्यान से जब उनको सुना गया था, तो ये उन्होंने क्लियर कट ये बातें सुनने को आती है उनके भाषण में कि उन्होंने कहा था कि एक शेर को मारने के लिए 100 सिंधी कुत्ते भी कुछ नहीं कर पाए। ये उन्होंने बोला है, ये वहाँ पर वो जो न्यूज़ चैनल्स है वहाँ की खबर से ये तय हो जाता है कि उन्होंने ये बात बोली है। आज वो खुलासा कर रहे हैं कि वीडियो मॉर्फ था, ओरिजिनल वीडियो ये है और मॉर्फ वीडियो अलग है। अगर ये वीडियो ओरिजिनल नहीं था तो जितेंद्र आव्हाड खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए थे कि जो बातें मैंने बोली ही नहीं है उसके ऊपर उन्होंने एक दिन पहले खुलासा किया था कि मैंने जो बोला वो किसी व्यक्ति के लिए बोला था, समाज के लिए नहीं बोला था। तो अगर वो बोलते नहीं थे, वीडियो मॉर्फ होता था, तो शायद जितेंद्र आव्हाड खुलासा नहीं करते थे। खुलासा किया है, इसका मतलब उनको ये एहसास है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर गलती की है। 27 तारीख को मैं उल्लासनगर गया था और उस भाषण में मैंने कुछ टिप्पणी की जिसको सिंधी समाज के साथ जोड़ा जा रहा है।
मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि मैंने एक व्यक्ति ने, जिसने मेरा अपमान किया था, मेरे बारे में कुछ वक्तव्य किया था, उसके बारे में कहा कि उसके जैसे 100 कुत्ते भी मेरे अंग पे आएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं देता है। सिंधी समाज का अपमान करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था और मैं कुछ किया भी नहीं। ये खामोखाम वो आदमी जिसके बारे में मैं बोला था, जो हमारे पार्टी में होके भी पार्टी के खिलाफ काम करता है, उस आदमी के बारे में बोला था और वो आदमी का मैं निषेध भी करूंगा और वो जो काम कर रहा है उसका विरोध भी करूंगा। मुझे सिंधी समाज के बारे में बहुत सम्मान है, मेरे बहुत दोस्त सिंधी है, इसलिए ये जो आदमी है जो इस वाक्य का, जो उसको मैंने कहा था, उसके इस्तेमाल सिंधी समाज को भड़काने में कर रहा है, वो गलत है। जय झूलेलाल। मैं सिंधी लोगों का सम्मान करता हूं और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उस गंदे आदमी के बातों में मत आइए। पुलिस में मामला दर्ज है, सारी तहकीकात में सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जितेंद्र आव्हाड जैसे एक एनसीपी के सीनियर लीडर, पार्टी के अंदरूनी बातों को, किसी भी लीडर का काम है कि 4 दीवारों के अंदर रखकर उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर आपके पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी मतभेद है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन जितेंद्र आव्हाड ने पप्पू कालानी के खुश करने के जोश में, उनको खुश करने को गए थे, उन्होंने ये बोला कि पप्पू कालानी की फोटो लगाकर हम चुनाव लड़ेंगे। आज भी जब उन्होंने खुलासा किया है तो उन्होंने बोला है कि पप्पू कालानी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी जितेंद्र आव्हाड जी के लिए शरद पवार से भी ज्यादा पप्पू कालानी का आशीर्वाद हो चुका है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितने जोश में है। और शायद इसी जोश में उन्होंने वो सिंधी समाज के लिए बातें बोल दी, जिसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उल्टे सुलटे खुलासे करने से ज्यादा आव्हाड साहब को इन सारे जो उनका बिहेवियर है उससे एक सबक लेना चाहिए कि हमें किसी भी राजनीतिक मंच के ऊपर कितना सचेत रहना चाहिए। एक अच्छा सबक जितेंद्र आव्हाड और महाराष्ट्र के बाकी नेताओं को भी मिल चुका है। भरत जी, जिस तरीके से ये मामला अभी बढ़ रहा है, आपको इस बात का डर नहीं लगता है कि आपके ऊपर भी पक्ष श्रेष्ठी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, मैंने पक्ष के लिए कभी भी एक शब्द भी या ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिसके कारण मेरी वजह से पक्ष को कुछ नुकसान हो। हाँ, रही बात उन्होंने जो समुदाय के लिए बोला, हम्म। और मैं उसी सिंधी समुदाय से हूँ जहाँ पे मैं उल्लासनगर में जन्मा हूँ। यहाँ पे मेरी सभ्यता है, हमारे समाज की सभ्यता है। तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर से मैंने जब सुना तो मेरी भावनाएं बहुत हाथ हाथ हुई और उसके कारण मैंने वो रिएक्शन दिया है। तो पार्टी को अगर लगता है कि भाई इसके इन्होंने गलत किया है, तो देखिए, राजनीति मेरे समाज से बड़ी नहीं है। सबसे पहला मेरा समाज है, जिसके लिए मैं अपने समाज में जीता हूँ और मरता हूँ। तो वो अगर इसके लिए पक्ष अगर कोई कार्रवाई करता है तो मैं वो फेस करूंगा। हमेशा लोकशाही का वास्ता देने वाले जितेंद्र आव्हाड जी अपने भाषण स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि अपने छोटे से बयान में जो जोश में दिया उन्होंने, उसकी वजह से कितने तकलीफ में आ चुका है। ये बहुत बड़ा सबक है सभी पॉलिटिशियंस के लिए। आगे चलकर पुलिस में अभी मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस इसमें क्या तहकीकात करती है, इसमें कितना सत्य है और कितना तथ्य है, ये जल्द ही सामने आ जाएगा।